सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल NKS इंटेलिजेंट पॉइंट पे एक नए टॉपिक के साथ। देन आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट के बारे में कि इन सब का यूज हम कैसे करते हैं। देन मे का अर्थ सकना होता है, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। फर्स्ट है टू टेक परमिशन, आज्ञा मांगने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ? मे आई सी यू टुमारो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये परमिशन आज्ञा मांगा जा रहा है, देन यहाँ पे हमने मे लगाया हुआ है। इसी तरह और भी देख लेते हैं। टू गिव परमिशन, आज्ञा प्रदान करना, किसी को आज्ञा देना। देन तुम अंदर आ सकते हो, यानी हमने उसको आज्ञा दिया कि तुम अंदर आ सकते हो। यू मे कम इन। वह इन पुस्तकों को ले सकता है। ही मे टेक दीज बुक्स। एंड देन संभावना प्रकट करने के लिए, जैसे पॉसिबिलिटीज़ हो गई, वह आज आ सकता है, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि वह आज आ सकता है। ही मे कम टुडे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख लें। आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे। यहाँ पे वर्षा की संभावना है, देन इट मे रेन टुडे। देन इसी तरह से इच्छा यानी विश प्रकट करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करे। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। देन यहाँ पे देख सकते हैं इच्छा प्रकट किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे मे का यूज किया है। देन इसी तरह से देख लेते हैं यूज ऑफ माइट के बारे में, जो कि ये हमारा पास्ट टेंस का उल्टा, पास्ट टेंस का होता है मे का पास्ट टेंस हमारा माइट होता है। माइट का अर्थ सका। एंड देन माइट का प्रयोग वर्तमान काल में दूर की संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट व्यक्त करने के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग वर्तमान काल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें। मंजू कमज़ोर है, वह फेल हो जाए। मंजू कमज़ोर है, शायद वह फेल हो जाए। मंजू इज वीक, सी माइट फेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी व्यक्त किए हैं, कि हमने इसमें माइट लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉसिबिलिटी व्यक्त किया गया है, इसलिए हमने इसमें माइट लगाया है। देन इसी तरह से और भी देख लेते हैं। माइट का प्रयोग भूतकाल में। देन अब यहाँ पे क्या है, अब पास्ट टेंस में है। यहाँ पे पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। देन एग्जाम्पल, हामिद ने मुझे बताया कि अब्दुल उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता है। हामिद टोल्ड मी डैट अब्दुल माइट यूज हिज साइकिल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है। पिछले वर्ष मैंने सोचा था कि मेरा मित्र मेरी सहायता कर सकता था। लास्ट ईयर आई थॉट डैट माई फ्रेंड माइट हेल्प मी। देन इसी तरह से नेक्स्ट यूज ऑफ कैन। कैन का अर्थ सकना होता है, अतः इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका प्रयोग शक्ति या सामर्थ्य के लिए करते हैं। देन फर्स्ट एग्जांपल है, राधा अच्छी तरह गा सकती है। तो यहाँ पे इनकी एबिलिटी का एक बात हो रही है कि राधा कैन सिंग ईजिली। देन नेक्स्ट एग्जांपल, वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता है। ही कैन रन ईजिली अ माइल। देन इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं। अनुमति के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। तुम मेरे लॉन में बैठ सकते हो। यू कैन सिट इन माई लॉन। इसका प्रयोग प्रोहिबिशन यानी निषेध, किसी को मना करने के लिए भी किया जाता है। तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते। देख सकते हैं हमने यहाँ पे मना किया गया है। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। तुम सिनेमा हॉल में धूम्रपान नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्मोक इन द सिनेमा हॉल। देन इन दोनों सेंटेंसों में देख सकते हैं प्रोहिबिशन का भाव उत्पन्न है, देन इसलिए हमने इसमें कैन नॉट लगाया है। देन इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूज ऑफ कुड के बारे में कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। इसका अर्थ है सका या सकता था। कुड के द्वारा एबिलिटी और पावर प्रकट होती है। तुम यहाँ कल आ सकते थे। एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुड एबिलिटी ऑफ पावर की बात हो रही है। तुम यहाँ कल आ सकते थे। यू कुड कम हियर यस्टरडे। मैं इलाहाबाद मीटिंग में ना पहुँच सका। आई कुड नॉट रीच इलाहाबाद इन द मीटिंग। देन यहाँ पे देख सकते हैं एबिलिटी ऑफ पावर की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुड लगाया है और कुड नॉट लगाया है। देन इसी तरह से बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए करते हैं। क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र रिक्वेस्ट। देन एग्जाम्पल देख लें। क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? कुड आई सी यू इन द इवनिंग।
क्या 1 घंटे के लिए मुझे यह पुस्तक मिल सकती है? कुड यू गिव मी दिस बुक फॉर एन आवर? देन कोई सेंटेंस में कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।